पे देख रहे हैं तो आपको इंग्लिश के वोकैब के लिए वो इस चैनल को विजिट करना चाहिए और वहाँ पे रूट वर्ड पे लगभग 100 वीडियोज पड़े हुए हैं। तो रूट वर्ड से आप अपने वोकेबलरी को, इंग्लिश के वर्ड मीनिंग को अच्छे से तैयार कर पाएंगे। आज मैं यहाँ पे आपको कंजक्शन का कुछ रूल बताने वाला हूँ कि ये किस तरीके से ऑक्सिलरी वर्ब को इफेक्ट करता है। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि जब सब्जेक्ट आए और उसमें कंजंक्शन हो और उसके बाद उसका वर्ब के साथ किस तरीके का एग्रीमेंट होता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप देखेंगे हर एक एग्जाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन जनरली देखने को मिल ही जाता है। चाहे वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में मिल जाए या स्पॉटिंग एरर के रूप में मिल जाए या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के रूप में, तो हर जगह ये कॉन्सेप्ट आपको हेल्प कर जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो आज देखने वाले हैं, इसके बाद फिर हम लोग इन्वर्जन का रूल भी देखेंगे और एक कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा बोनस के तौर पे आप रख लीजिए। पैरेलल स्ट्रक्चर पे एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग यहाँ पे अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। द रूल ऑफ प्रोक्सिमिटी, ये प्रोक्सिमिटी का रूल क्या है? तो कोरिलेटिव जो कंजक्शन होते हैं उसके लिए ये रूल है। आप जैसे देखे होंगे आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, इस पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं एग्जाम में। तो आगे जो आने वाला ऑक्सिलरी वर्ब होता है ये किसके अकॉर्डिंग आएगा? तो इसके लिए रूल है प्रोक्सिमिटी का, कि मतलब जो नजदीक में सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा ऑक्सिलरी। जैसे आइदर और, तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट होगा, इसके आगे दूसरा सब्जेक्ट होगा, फिर यहाँ पे आएगा ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा प्रोक्सिमिटी यानी नजदीकता के अनुसार से होगा। तो जो सब्जेक्ट टू है दूसरा सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे वर्ब लेंगे। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो में जो यहाँ पे सब्जेक्ट टू होगा, दूसरा सब्जेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे आगे ऑक्सिलरी वर्ब लेंगे। आप एग्जाम्पल से समझिए और क्लियर हो जाएगा। यह एक इनकरेक्ट सेंटेंस है। नाइदर द सोल्जर्स नॉर द कैप्टन आर रेडी। तो सोल्जर्स के अकॉर्डिंग आर लगा दिया गया जो कि गलत है। इसका करेक्ट सेंटेंस होगा नाइदर द सोल्जर्स नॉर द कैप्टन इज रेडी। यानी यहाँ पे हमें कैप्टन के अकॉर्डिंग इज लगाना होगा, क्योंकि कैप्टन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब हमें यहाँ पे लेना होगा। तो यहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जैसे दूसरा एक और सेंटेंस देखिए, नॉट ओनली द मैनेजर बट ऑल्सो द एम्प्लॉयज हैव। एम्प्लॉयज के अकॉर्डिंग हैव लिए, प्लूरल यहाँ पे वर्ब लिए, तो ये हो गया। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके का जो भी जब भी आपको सेंटेंस बनेगा तो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप उसमें प्लूरल या सिंगुलर वर्ब लेंगे। अब चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं प्रायोरिटी पे। ये कनेक्टर ऑफ एडिशन पे बेस्ड है, कंजंक्शन है। तो अलग अलग कंजंक्शन आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि सेंटेंस बनते हैं। तो जैसे ये कंजंक्शन है एज वेल एज, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एक्कम्पेन्ड बाय, एंड नॉट। तो इसके बाद देखेंगे कि इसमें भी एक सब्जेक्ट इधर रहेगा, दूसरा सब्जेक्ट इधर रहेगा। तो जनरली आप देखेंगे जो दो सब्जेक्ट को ये जोड़ेगा, तो इसके बाद यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट वन हुआ, ये सब्जेक्ट टू हुआ, तो यहाँ जो ऑक्सिलरी वर्ब आएगा ये किसके अकॉर्डिंग आएगा, तो ये हमें समझना है। तो यहाँ पे जो आता है आप देखेंगे फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, जिसको हम लोग प्रायोरिटी पे लेते हैं। प्रायोरिटी बेस्ड पे क्या मतलब हो गया कि पहले जिसको हम लोग यहाँ पे प्रायोरिटी पे लिए हैं जिस सब्जेक्ट को, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे यहाँ पे वर्ब लेंगे। जैसे है इस सेंटेंस को देखिए कि द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज हिज कैबिनेट कलीग्स। तो यहाँ पे हम लोगों का प्रायोरिटी क्या है? प्राइम मिनिस्टर और उसके कलीग्स के, अपने कलीग्स के साथ साथ वो पहुंचे हैं, तो इसके लिए यहाँ पे हैव नहीं लेंगे। आप यहाँ पे गलती कर सकते हैं रूल ऑफ प्रोक्सिमिटी के आधार पे, जो कि पहले बताया हूँ कि लोग सोचेंगे अच्छा आइदर और नाइदर नॉर में जो नजदीक वाला सब्जेक्ट रहता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं, लेकिन इस कनेक्टर में आप उस कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे प्रायोरिटी वाला रूल लगेगा, जो पहले आएगा इस कनेक्टर में उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे वर्ब लेंगे। तो द प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है जाएगा। अब ये आप रूल ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्मूला है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट वन और कनेक्टर, ये सारे कनेक्टर
प्लस सब्जेक्ट टू, ये जो वर्ब है ये एग्री करेगा सब्जेक्ट वन के अनुसार। दूसरा सेंटेंस एक बार देख लीजिए, माई पेरेंट्स अलोंग विथ माई ब्रदर आर गोइंग टू द टेम्पल। तो यहाँ पे माई पेरेंट्स के अकॉर्डिंग आर आया है, अब ब्रदर के अकॉर्डिंग इज करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं अभी आगे आपको यहाँ पे देखेंगे कि आप कॉन्सेप्ट में बने रहिए। मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके भी आया हूँ इसी क्लास पे, जो अभी मैं आपको रूल बता रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उस पे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन भी करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में और आप इसको मिस ना कीजिए, क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में। अब देखिए, एक इन्वर्जन का रूल है। इन्वर्जन में क्या होता है कि जब नेगेटिव कंजंक्शन आता है तो वहां पे वर्ब कैसे चेंज होता है। जैसे हार्डली, स्कार्सली, ये देखेंगे कि आगे जो है ना सेंटेंस में व्हेन लेता है, और आपको जनरली यहाँ पे देन लगा के दे दिया जाता है क्वेश्चन में, तो वो गलत हो जाता है। तो हार्डली और स्कार्सली के बाद यहाँ पे कुछ चीजें रहेंगे, जो बाद में कोई सेंटेंस आएगा उसको हमें व्हेन से कनेक्ट करना होगा। फिर नो सूनर वाले सेंटेंस को आगे देन से कनेक्ट करना होगा। और ये जो नेगेटिव वर्ड है सेल्डम, नेवर, तो इसके बाद पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब लेंगे, फिर हम लोग इसके बाद सब्जेक्ट लेंगे। एग्जाम में आपको क्या किया जाएगा कि पहले सब्जेक्ट दे देगा फिर ऑक्सिलरी वर्ब देगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, नेगेटिव वर्ड के साथ पहले ऑक्सिलरी वर्ब लेंगे, फिर सब्जेक्ट लेंगे, फिर मेन वर्ब लेंगे। अब चलिए जैसे इस सेंटेंस को देखते हैं, यहाँ पे ये गलत सेंटेंस होगा। क्यों? पहले इस सेंटेंस को देखते हैं। नो सूनर ही रीच्ड देन द बेल रैंग। अब देखिए, कई बार THEN दे के भी एरर दे दिया जाता है, तो ये गलत हो गया। नो सूनर के जगह पे यहाँ पे क्या होगा, नो सूनर डिड ही रीच देन द बेल रैंग, तो यहाँ पे THAN आएगा। या यहाँ पे आपको वेन दे देता, वेन भी गलत हो जाता है, क्योंकि नो सूनर के साथ अभी मैं आपको बताया हूँ THAN का रिलेशन, वो पेयर बनेगा। अब एक और देखिए नेगेटिव वाले वर्ड के साथ, हार्डली हैड आई स्टार्टेड द वर्क व्हेन इट बिगेन टू रेन। अब ये हार्डली आया नेगेटिव वर्ड, तो इसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ गया। एग्जाम में आपको यहाँ आई हैव स्टार्टेड दे देता या आई हैड स्टार्टेड दे देता, तो ये गलत हो जाता। अब इसी के साथ हार्डली और स्कार्सली के बाद यहाँ पे जो हमें लेना होगा वो व्हेन को लेना होगा। कई बार ये वाला भी एरर देता है, तो यहाँ से ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अभी जितने भी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इस पे मैं आगे क्वेश्चन लिया हूँ, तो आप बने रहिए। हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसमें आप चेक कीजिएगा कि आप कितना उसको सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हम लोगों का पैरेलल पे और ओमिशन पे। अब इसमें होता क्या है कि जब भी मल्टीपल टेंसेस आते हैं एक सेंटेंस में, तो वहां बच्चे गलती करते हैं। तो इसका एक कॉन्सेप्ट आप ये ध्यान रखिएगा, इफ टू वर्ब्स ज्वाइंड बाय अ कंजक्शन रिक्वायर्ड डिफरेंट ऑक्सिलरी फॉर्म, यानी कि कोई भी दो वर्ब अगर कंजंक्शन से जुड़ता है तो वो अगर डिफरेंट अगर वो सेंटेंस है तो ऑक्सिलरी वर्ब दोनों जगह आएगा, यानी कि उस कंजंक्शन से पहले भी और उस कंजंक्शन के बाद भी। और आपको मालूम होना चाहिए, अगर एक बार ऑक्सिलरी वर्ब आ गया और सेंटेंस अलग है तो यहाँ पे जो है इसका मेन वर्ब भी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आएगा, फिर यहाँ पे कंजंक्शन आएगा, फिर आगे ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब आएगा। अभी आप जब ये आगे कॉन्सेप्ट देखेंगे एग्जाम्पल के साथ तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, क्या है, ही हैज नॉट एंड विल नॉट गो, वो ना गया है और ना ही जाएगा। अगर ये सेंस आ रहा है तो आप देखेंगे ये कंजंक्शन है और इसके पहले यहाँ पे ये ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, लेकिन यहाँ मेन वर्ब है ही नहीं, तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट हो गया, ये गलत हो गया। तो इसका सही क्या होगा? तो आप देखेंगे कि इधर जैसे ऑक्सिलरी वर्ब ये था और ये मेन वर्ब था, तो यहाँ पे एक मेन वर्ब को लाना होगा, तो मेन वर्ब इसी के अकॉर्डिंग ले आएंगे तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो ये है ही हैज नॉट गोन, हैज के अकॉर्डिंग वर्ब थर्ड आ गया, तो ही हैज नॉट गोन एंड विल नॉट गो, विल के अकॉर्डिंग V1 आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो। तो यहाँ पे टेंस चेंज हुआ और कंजंक्शन आया, तो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब को भी लेना है। ये एग्जाम में आपको ध्यान रखना है। अभी क्वेश्चन आप और सॉल्व करेंगे तो वहां से भी क्लियर हो जाएगा। जैसे है, आई एम अ टीचर
एंड माई ब्रदर इज ए डॉक्टर, तो ये सही होगा। अब देखते हैं हम लोग इस पे कुछ प्रैक्टिस करते हैं। अभी जो मैं क्वेश्चन कराया हूं आपको स्पॉट करना है कि इस क्वेश्चन में कहाँ पे एरर है। अब पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से इसको सॉल्व कीजिए। 10 क्वेश्चन है, मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे, 3 मिनट लगेंगे, अभी मैं जस्ट बताया हूं। तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन को देखिए। नाइदर द माउस नॉर द लायन हैज बीन फेड येट, तो यहाँ पे लायंस के अकॉर्डिंग आएगा तो ये हैव आएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा था आइदर और, नाइदर नॉट, नॉट ओनली बट आल्सो, ये जो पेयर थे इसमें प्रोक्सीमिटी यानी नजदीकता के अनुसार पे हम लोग यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब लेते हैं। तो नजदीक में यहाँ पे लायन है जो कि प्लुरल है, तो यहाँ पे हैव आएगा। नेक्स्ट देखिए, द शिप विथ ऑल इट्स क्रू वेयर संक इन द अटलांटिक। अब यहाँ पे देखिए विथ इट्स ऑल क्रू, तो ये प्रायोरिटी बेसिस पे है। दूसरा जो हम लोग अभी कॉन्सेप्ट देखे थे इसी वीडियो में, तो यहाँ पे प्रायोरिटी में शिप को लेके आगे प्रायोरिटी बेस पे बात किया गया है, और इसके साथ जो क्रू मेंबर थे वो भी संक हो गए, तो यहाँ पे शिप के अकॉर्डिंग वा जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो सूनर हैड द टीचर इंटर्ड द क्लास देन द स्टूडेंट स्टूड अप। अभी मैं बताया कि सूनर के साथ यहाँ पे क्या आएगा, THAN। आपको ये चीज कई बार लोग यहाँ पे समझ नहीं पाते हैं, एग्जाम के प्रेशर में और मिस्टेक करते हैं। आपको इसको याद रखने का एक ट्रिक बता देता हूँ। अगर यहाँ पे ई आ गया है तो अगर यहाँ कंफ्यूजन हो तो समझ लीजिए ई 2 बार नहीं आएगा, यहाँ पे ए कर देना है। बस एक थोड़ा सा ऐसे रिलेट करने के लिए है, बाकी यहाँ पे भी एरर दे सकता था आपको। इस हेड को अगर हम लोग टीचर के बाद लिख देते तो ये भी गलत हो जाता है। यहाँ पे हेड जो ऑक्सिलरी वर्ब है इस सब्जेक्ट के पहले आएगा। नेक्स्ट है, स्कार्सली आई हैड स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस व्हेन इट स्टार्टेड स्नोइंग। तो अगेन यहाँ पे वो नेगेटिव वर्ड वाला कॉन्सेप्ट है। इस हेड को सब्जेक्ट के आगे करना है तो हमें यहाँ पे करना होगा स्कार्सली हैड आई, यहाँ से हेड हटाना होगा, आई से पहले लाना होगा इसे। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग, अगेन यहाँ पे वही कनेक्टर वाला कॉन्सेप्ट है, जो कि प्रायोरिटी पे हमारा ही है तो ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज। ही इज प्लेइंग फुटबॉल इन द रेन। आपको यहाँ पे फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग आर नहीं लेना है। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द प्रिंसिपल वेयर। अब ये भी देखेंगे कि पहला वाला जो कॉन्सेप्ट था नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और नाइदर नॉर वाले में, तो ये जो सेकंड सब्जेक्ट है रूल ऑफ प्रोक्सिमिटी के आधार पे यहाँ पे वह जाएगा। नेक्स्ट है, सेल्डम वी हैव सीन। अब समझ में आया, सेल्डम नेगेटिव कनोटेशन वाला वर्ड है और इन्वर्जन का रूल अप्लाई होगा, तो इस हैव को आगे करेंगे, वी को बाद में करेंगे। माई सिस्टर हैज नॉट एंड विल नेवर लाई टू आवर पेरेंट्स। अब देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम देखेंगे तो आपको क्या पता ये सेंटेंस सही लगेगा, लेकिन मैं अभी बताया हूं कि जैसे ये कंजक्शन आ गया है और दोनों का टेंस अलग है, तो दोनों तरफ हमें ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब चाहिए। तो माई सिस्टर हैज नॉट, अब यहाँ पे जैसे विल नेवर लाई, लाइड रिक्वायर्ड होगा क्योंकि लाई का वर्ब थर्ड हमें यहाँ पे लेना होगा हैज के अकॉर्डिंग, तब जाके ये सही होगा। तो यहाँ पे आपको एक मेन वर्ब लाना होगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सेंटेंस पूरा बनेगा, फिर ये कंजंक्शन इसको कनेक्ट करेगा।